हाँ, मेरे बहनोई एक बार गांव आ रहे थे तो रास्ते में रोककर उनसे ये कहकर कमीज उतरवा ली कि हम इस तरीके की कमीजें नहीं पहनते और तुमने इन्हें पहनना कब से शुरू किया? पहला तो गाम में अस्पृश्यताનો બહુ પ્રશ્ન છે। क्षत्रिय समुदाय के 2-3 मंदिर हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। जब हमें पहली बार वहाँ आमंत्रित किया गया था तो हमारे लिए अलग से भोजन की व्यवस्था की गई थी। जब हमारे पुरुष वहाँ भोजन करने गए तो हमसे पूछा गया कि उन्होंने हमसे बिना पूछे थाली क्यों ले ली। પૂછ્યા વગર આ પરિવારના લોકોનું કહેવું છે કે इन परिवारजनों का कहना है कि एक तरफ इंसान चांद पर जीवन की संभावना तलाश रहा है, दूसरी ओर हमारे जैसे लोगों को धरती पर जीने के लाले पड़े हैं। ફાંફા પડી રહ્યા છે। આ વસ્તુ એક્રોસિટી દાખલ કરી અમે હવે अट्रोसिटीज दाखिल करके हम थक चुके हैं, इसलिए हमने कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया है और कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। वो नहीं मिला तो हम दलित समुदाय के लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। એ છોડીને અમે આ ગામ હિજરત કરી દઈશું સાહેબ। विश्व गुरु एक और विश्व गुरु बनने की बातें की जा रही हैं, जबकि इन्हें तो जीने का हक ही नहीं है। ये लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि कहीं पर भी जाकर रह लेंगे। रूपाल गांव के सरपंच दलित समुदाय से आते हैं। उनका कहना है कि अगर पलायन की जरूरत पड़ी तो वो भी गांव छोड़ देंगे। सरपंच के पास काफी पावर होती है, लेकिन उनका कहना है कि पर आ रूपाल गामમાં पावर तो सरपंच चलाव्यो ज नहीं। रूपाल गांव में सरपंच का पावर नहीं चलता क्योंकि ज्यादातर घर क्षत्रियों के हैं। हमारो ते पोतरी चाली घर हम तो જેમના પર जिन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है उनसे मिलने की हमने कोशिश की, लेकिन वे घर पर नहीं थे। उनके परिवार के अन्य लोगों ने आरोपों को बेबुनियाद ठहराया। रूपाल गांव में पुलिस मौजूद है, लेकिन अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। રૂપાલમાં દલિત પરિવારનો જે મામલો છે એ વિશે પોલીસે रूपाल के दलित परिवार के मामले में पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है